कर्माजीत, कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत बनने की, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और आस्तिक बनाने वाले सद्गति दाता परमात्मा के, उनके डायरेक्शन पर पूरा चलने की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मैं देह हूँ, देह के नाम रूप मर्तबे के भान का त्याग करने से और इस त्याग की जगह खुद को आत्मा समझने से, आत्मा के स्वधर्म में रहने से परमात्मा के साथ सर्व संबंध का और सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। जब तक हम खुद को देह समझते हैं तब तक हम संगम योग के इस सर्वश्रेष्ठ भाग्य को अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। परमात्मा द्वारा बताई हुई विधि को अपनाने से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। द्वापर युग से देहधारी के संबंध बसने में आए तो हमने ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप ही छोड़ दिया। तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या अब आप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते, जबकि इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाएं और स्वार्थ जब पूरे नहीं होते तो क्रोध आता है। क्रोध मुक्त बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि निस्वार्थ बनो और इच्छाओं के रूप को परिवर्तन कर विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को दृढ़ करो। विकर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने कर्मेंद्रिय जीत बनने की विधि बताई है। विधि को अपनाकर हम कर्मेंद्रिय जीत बने हैं या नहीं, ये अपने से पूछना है और चेक भी करना है कि कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा तो नहीं देती। आत्मा मालिक हूँ की स्मृति दिलाकर परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं कि अपने से वायदा करो कि इन कर्मेंद्रियों को वश में करना है। कोई भी कर्मेंद्रिय कभी चंचल नहीं हो, इसका अटेंशन रखना है। परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं कि जो भी डायरेक्शन वे दे रहे हैं वो अमल में लाने के लिए है, कर्मातीत बनने के लिए है, अर्थात कोई भी कर्म अपनी तरफ खींचकर बंधन न बन जाए। उसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी कर्मेंद्रिय से पाप कर्म नहीं करो। उल्टे कर्म करेंगे तो कर्म अपनी तरफ खींचेंगे। कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म कराने में माया बहुत शक्तिशाली है और आंखें भी बहुत धोखा देती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी बहुत संभाल करो। मृग तृष्णा को सत्य अनुभव कराकर, उल्टे कर्म कराकर फिर ये आंखें धोखा देती हैं। झूठ खंड में बाहरी दिखावे का बहुत मायावी दिखावा है जो बाद में बहुत दुख देता है। जन्म जन्मांतर धोखा खाते आए हैं। अब परमात्मा कहते हैं पावन बनने का समय है, इसलिए धोखा नहीं खाओ। आत्म अभिमानी बनने के लिए अटेंशन भरा पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए कुछ भी देखते, सुनते, बोलते हमें खुद से बीच बीच में पूछते रहना है कि हम आत्म अभिमानी होकर चल रहे हैं। जब बाह्य मुक्ता या देह समझकर चलते हैं तो औरों को हम देखते हैं, आकर्षण में आते हैं या बुराइयों को देखते हैं तो नफरत करते हैं। उससे आत्मा की गिरावट होती है, देह अभिमान बढ़ता है। परमात्मा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अंतर्मुखी बनो, खुद को देखो। जब हम खुद को देखेंगे अपनी बुराइयां दिखाई देंगी तो औरों की बुराई दिखाई देनी बंद हो जाएगी और जब आत्मा की विशेषताएं देखेंगे तो शीतल अनुभव करेंगे। कर्मेंद्रियों की हलचल समाप्त हो जाएगी, स्मृति आ जाएगी कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो देह का आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अंतर्मुखी बनो। हम रूहानी सेना को कमांडर परमात्मा का फरमान है आत्म अभिमानी बनो, परमात्मा को याद करो, माया पर जीत पहनो। हर किसी को यह पुरुषार्थ अपना अपना करना है और परमात्मा पिता से वर्षा लेना है। इसलिए हमें खुद को खुद ही चेक करना है। परमात्मा इस समय कहते हैं कि सेफ रहना है, बंधनों में नहीं फंसना है। तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कर्म में आते, संपर्क में आते ये स्मृति पक्की रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और जिससे संपर्क में आ रहे हैं वो भी आत्मा परमात्मा की संतान है। त्रिकुटी के मध्य समझ के नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। दैहिक दृष्टि से देखने से किसी का नाम, रूप, आव भाव का बुरे या अच्छे कर्म का प्रभाव पड़ता है और समय प्रमाण हमें समझ से ऐसा सशक्त बनना है जो किसी के अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव हम पर ना पड़े। दोनों ही बातें हमें अधीन बनाती हैं और दोनों से हिसाब बनता है।
एक परमात्मा की संतान है कि स्मृति से हमें दृष्टि को पवित्र बनाने का अटेंशन रखना है। एक परमात्मा की संतान भाई बहन है कि एहसास से परमात्मा पवित्र रहने की युक्ति रचते हैं जब विकारों का राज्य चारों तरफ होता है। माया देह के बांध में लाकर धोखा देती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों का चार्ट लिखकर रोज चेक करो कि सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया, और फिर अलर्ट रहना है ताकि सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार हो या स्थूल कर्मेंद्रियां हो, आँख कान हो, कोई भी श्रीमत के विपरीत नहीं चले। चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज नहीं कर सकेंगे। शुरू में प्रजापिता ब्रह्मा अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी करते थे, रात को खुद को चेक करते थे कि किसी भी कर्मेंद्रिय ने अपनी मनमानी तो नहीं की। ऐसी चेकिंग से स्वयं को उन्होंने परफेक्ट बनाया। ऐसे ही खुद को परफेक्ट बनाना है तो परमात्मा कहते हैं कि खुद को चेक करो। सूरदास के लिए कहते हैं कि आंखों की चंचलता कारण उन्होंने आंखें निकाल दी। सन्यासियों के लिए कहते हैं कि फीमेल्स को नहीं देखते हैं, परंतु परमात्मा हम सभी को समझ से और पवित्रता के बल से इतना सशक्त बनने को कहते हैं कि किसी को भी देखते आत्मा का भान न भूलें, मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति पक्की रहे। जैसे जानकी दादी, गुलजार दादी अनेकों के संपर्क में आते लेकिन सदैव शक्तिशाली स्थिति में रहते। कोई कितना भी हलचल करे, कल्चरल प्रोग्राम में उनके सामने नाचे गाए, सबके बीच में रहते हुए भी वे भीड़ के प्रभाव से उपराम रहते, आत्म अभिमानी रहते। श्रीमत पर चल, अपनी चेकिंग कर, योग से समझ से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया, उनसे कभी भी धोखा नहीं खाया। ऐसे ही परमात्मा सभी को कर्मेंद्रिय जीत देखना चाहते हैं। कलयुगी प्रभाव से आज आंखें ही इतना प्रभावित हो रखी हैं, जो छोटे बड़े सभी को धोखा दे रही हैं, मलिन बना रही हैं। बाहर का आकर्षण देख फिदा हो जाते हैं, आंखों में स्थिरता ही नहीं है। जहाँ दिव्यता है या पूजा स्थान है वहाँ आंखें बंद हो जाती हैं, और जहाँ अश्लीलता है, चंचलता है, वहाँ आंखें खोल लेते हैं। आंखों में वैसी चंचलता आ जाती है। दैहिक दृष्टि होने के कारण आंखें दुश्मन हो गई हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा देखती हैं। परमात्मा कहते हैं कि देखेंगे तो वो हमारे कर्म में भी ज़रूर आएगा और मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। अभी हमें दैहिक दृष्टि से किसी को भी देखना नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अनुसार ये पाप में गिना जाएगा। दैवी दुनिया में जाना है तो दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। सतयुग में सभी सुंदर होते हैं क्योंकि सब पवित्र होते हैं और उनकी आत्मिक दृष्टि होती है। देह भान नहीं होता, देह का कोई आकर्षण नहीं होता, विकार नहीं होते। इसलिए मंदिरों में जो देवी देवताओं के यादगार बनाते हैं उसमें दोनों में दूरी होती है, दृष्टि भी उनकी सामने होती है, एक दूसरे की तरफ नहीं। आत्म अभिमानी थे, ये दर्शाते हैं उनके जड़ चित्र। सदैव सुख शांति, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान से भरपूर दृष्टि होती है, जिसे देख भगत आत्माएं सुख शांति की अनुभूति करते हैं। दैहिक दृष्टि से देखना विकार है, जिससे अभी हमें संपूर्ण मुक्त होना है। हमें समझदार बनना है, कहीं आकर्षित हुए तो खुद ही खुद को पनिश करना है। देह अभिमान वश आज के समय में आकर्षित होने का या आकर्षित करने का रिवाज है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कोई करे तो किनारा कर लेना चाहिए, देखना नहीं है। माया का प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों की कहानियों में भी लिखा है कि ऋषि मुनियों की देवताओं की तपस्या को खंडित करने के लिए अप्सराएं आती हैं और बहुत लोग हार खा लेते थे। वास्तव में ये संगम युग की बात है। परमात्मा पवित्र बनाते हैं और जो अलर्ट नहीं रहते वे राज ऋषि बनकर भी धोखा खा लेते हैं और देह के आकर्षण में पुरानी दुनिया कलयुग में चले जाते हैं। परमात्मा आए दिन समझाते रहते हैं कि हार नहीं खाना। विश्व का राज्य भाग्य लेने में ये रुकावट आती रहती है, जिसे हमें पार करना है। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं क्योंकि गॉड की श्रीमत पर चलकर वे बाप समान इतना श्रेष्ठ बने। हमें ये स्मृति में रखना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें तो देर नहीं लगती बनाने में, लेकिन हम आत्माओं को पुराने को खत्म कर नए को अपनाने में समय लगता है।
परमात्मा समझाते हैं कि पवित्रता का धर्म बहुत सुख देने वाला है। देह अभिमान में आकर हम कान, आंख, मुख, कान का दुरुपयोग करते हैं। अब उन सारी बुराइयों को छोड़ सभ्य बनना है। माया बुरे ख्यालात लाएगी जो उल्टे कर्म कभी नहीं करें, वो भी करने को उकसाएगी, परंतु हमें वो नहीं करना है। ट्रस्टी बन हर चीज को प्रभु की अमानत समझकर मनी मन उनसे इजाजत लेकर जितनी कोई चीज चाहिए उतना यूज करनी है। खाने पीने का कोई लालच नहीं करना है। छिपाकर खाना या कुछ रखना, सिर्फ अपने बारे सोचना, ये बुरी आदतें विकारों के वशीभूत होकर सीखते हैं। अब रॉयल घराने में जाना है तो परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों का राजा बन उनसे श्रीमत प्रमाण कार्य कराओ। अगर यहाँ कर्मेंद्रियों के अधीन हो कर्म करते हैं तो यहाँ भी प्रजा है और फिर भविष्य में भी प्रजा का मर्तबा मिलेगा। वर्तमान की स्थिति से प्रत्यक्ष होता जाएगा कि भविष्य में क्या बनेंगे। राजा प्रजा में बहुत फर्क है, इसलिए कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल करनी है। ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है तो परमात्मा का फरमान है उनके डायरेक्शन पर पूरा और एक्यूरेट चलो। रस्साकशी का खेल चल रहा है, परमात्मा डायरेक्शन देते हैं तो माया डायरेक्शन पर चलने में विघ्न भी डालती है। ये भूलना नहीं है, बल्कि सदैव अलर्ट रहना है, नापास नहीं होना है, क्योंकि हर बात की समझ मिल रही है। नापास होंगे तो साक्षात्कार भी होगा, पश्चाताप भी होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर बात को समझकर अमल में लाओ। अपना चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होगी। किसी को भी देखते भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाए, इसकी बहुत मेहनत करनी है। किसी के साथ फेमिलियरिटी में नहीं आना है, किसी के साथ खास अच्छा और किसी के साथ साधारण। परमात्मा का बनने के बाद ऐसा नहीं करना है। किसी के प्रति भी कुदृष्टि अर्थात बुरी देहभान की दृष्टि न हो, अपना ही नुकसान है इसमें। परमात्मा से पढ़ते हैं उच्च मर्तबा लेने के लिए, विक्रमाजीत संवत सतयुग त्रेता युग में जाने के लिए। तो संकल्प बोल कर्म भी बहुत ऊंचे हो, श्रीमत प्रमाण हो, कोई भी विक्रम न हो, किसी को भी धोखा न दे, विक्रमाजीत बने, ये ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। माया का राज्य देह अभिमान का राज्य है। इसमें रहेंगे तो देह अभिमान वश कर्म करेंगे तो पाप कर्म होते ही रहेंगे। अभी त्रिनेत्री बन बुद्धि से सत्कर्म करने हैं। माया के राज्य में रहते हुए श्रीमत पर चल सतयुगी कर्म करने के संस्कार बनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। अभी सबकी सदगति होनी है। सदगति करने वाले परमात्मा ये कार्य संपन्न करेंगे। इसलिए अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा को याद करना है, उन्हें याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं, धर्मराज की सजाओं से खुद को बचाना है। अभी समझ मिलने के बाद पाप नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड है। शिव शक्ति पांडव सेना हम सेवा के निमित्त हैं, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने के निमित्त हैं। ऐसे में पाप करेंगे तो हमें देख और भी करेंगे, जो हमें देख करेंगे उनके पाप के भी हम भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए 100 गुना दंड हो जाता है। ऋषि मुनि सन्यासी धर्म स्थापक सभी की गति सदगति परमात्मा द्वारा ही होनी है। सभी ड्रामा में इस वक्त मौजूद हैं। जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं सभी आत्माएं ड्रामा में हैं। सभी को अपने किए हुए विकर्मों को या तो श्रीमत पर चल क्लियर करना है या फिर पूरी सजा खाकर क्लियर करना पड़ेगा। फिर कोई परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इस पर विश्वास करे या संशय करे, ये उनका अपना भाग्य है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करने को कहते हैं परमात्मा। सदैव हमें देखते रहना है कि अभी शरीर छूटा तो क्या बनेंगे। विनाशी कमाई में कितना व्यस्त रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस अविनाशी कमाई में व्यस्त हो जाना चाहिए और इस रूहानी कमाई का परमात्मा को याद करने का संदेश सभी को देना है, ताकि कोई उलहना न दे कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कोई उस पर चले या न चले, ये फिर उनका अपना भाग्य है, उसका चिंतन नहीं करना है। अभी मौका मिल रहा है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ में पूरा मेकअप करते रहो, अपना कल्याण करो, श्रीमत पर चल, पुरुषोत्तम बनो। ओम शांति।